क्या वाकई कोई डॉल्फिन रात के अंधेरे में इंसान बन सकती है? क्या अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी मखलूक रहती है जो दिन में डॉल्फिन और रात को एक हैंडसम नौजवान बन जाती है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई सच छुपा है? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पुरस्कार डॉल्फिन के बारे में, जिसे लोग कहते हैं पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के मकामी लोग मानते हैं कि ये डॉल्फिन रात के अंधेरे में इंसानी रूप इख्तियार कर लेती है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके पीछे सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। अमेज़न के गांव में एक मशहूर कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं पिंक डॉल्फिन रात को पानी से बाहर आती है और एक खूबसूरत नौजवान का रूप ले लेती है। वो सफ़ेद कपड़े पहनता है और सर पर हमेशा एक टोपी होती है। कहा जाता है वो टोपी इसलिए पहनता है ताकि उसका डॉल्फिन वाला ब्लो होल छुप जाए। कुछ लोगों का मानना है ये नौजवान गांव में आता है, लोगों से दोस्ती करता है और सुबह होने से पहले वापस दरिया में चला जाता है। अमेज़न के कई इलाकों में जब कोई लड़की बना शादी हामिला हो जाती थी तो लोग कहते थे कि उसका जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि वही पुरस्कार डॉल्फिन है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डॉल्फिन लोगों को पानी की तरफ खींच लेती है। इसीलिए ये माज़ून के कई गांवों में बच्चों को रात के वक्त दरिया के पास जाने से मना किया जाता है। ये कहानियां सिर्फ डर नहीं बल्कि अमेज़न की सकाफत का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? साइंस के मुताबिक ये कोई जादुई या इंसान बनने वाली मखलूक नहीं, ये एक हकीकी डॉल्फिन है। इसका साइंसी नाम है इनिया जफ्रेंसिस। इसे अमेजन रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है। ये समंदर में नहीं रहती, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो सिर्फ दरियाओं में पाई जाती है। ज़्यादातर अमेज़न और ओरिनोको रिवर सिस्टम में पैदाइश पर यह सरमई रंग की होती है, मगर उम्र के साथ उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसकी जिल्द के नीचे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं, इसी वजह से इसका रंग गुलाबी नजर आता है। जख्मों के निशान यानी स्कार्स भी रंग को मजीद गुलाबी कर देते हैं। इस डॉल्फिन की गर्दन लचकदार होती है, ये अपना सर दाएं और बाएं घुमा सकती है। ये जंगल के पानी में दरख्तों के बीच आसानी से तैरती है। साइंस के मुताबिक इसकी 3 बड़ी स्पीसीज मानी जाती हैं: इनिया जफ्रेंसिस, इनिया बोलिवियंसिस, इनिया अराग्वायाइंसिस। ये सब एक ही डॉल्फिन की मुख्तलिफ इलाकाई किस्में हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी कहानियां बनी ही क्यों? साइंसदान कहते हैं ये डॉल्फिन इंसानों के करीब आ जाती है, कश्तियों के पास देर तक रहती है। पुराने लोग इसे अजीब समझते थे और अजीब चीज़ों को कहानियों से समझाते थे। ये डॉल्फिन रात को ज़्यादा सरगर्म होती है। रात को पानी में हरकत देखकर लोगों को लगता था कोई रूहानी चीज़ है। कई दफ़ा बिना शादी हामिला होने के वाक़यात में असल वजह छुपाने के लिए डॉल्फिन की कहानी सुना दी जाती थी, और एक गुलाबी रंग की डॉल्फिन पुराने लोगों को फौकुल फितरत लगती थी। जहां इल्म कम हो वहां कहानियां जन्म लेती हैं। तो अब सच क्या है? क्या पिंक डॉल्फिन इंसान बन सकती है? साइंस का जवाब है नहीं। ये एक खूबसूरत मगर आम फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ये इंसान नहीं बनती, न किसी नौजवान का रूप लेती है, मगर इसका अनोखा रंग और अंदाज लोगों की कहानियों का हिस्सा बन गया। आज हकीकत यह है कि ये मखलूक खतरे में है। आलूदगी, गैर कानूनी माहीगीरी और दरियाओं की तबाही इनकी तादाद कम कर रही है। जो मखलूक कभी कहानियों का हीरो थी, आज जिंदा रहने की जदोजाहद कर रही है। शायद ये डॉल्फिन इंसान नहीं बनती, मगर ये हमें एक बात सिखाती है कि फितरत की हर मखलूक खास है और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसी पुरस्कार जंगल कहानियां पसंद हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जिंदा जंगल में हर कहानी जिंदा होती है।